फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट। फ्रेंड्स, हमने लास्ट 3-4 वीडियो में कंपनी फाइनल अकाउंट की थियरी के साथ उसका जो स्पेसिमेन था बैलेंस शीट का वो हमने सीखा था। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जो सीखा था उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर जो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर भी हमने एग्जाम्पल के साथ वो बात हमने सीखी थी। एक बार इक्विटी एंड लायबिलिटीज को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। उसका स्पेसिमेन भी लिखा था, वो एग्जाम्पल भी मेरे साथ अभी रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसका जो टाइटल था हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स के फंड, उसके अंदर 2 एंट्री, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकंड था नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसके अंदर 3 बातें सिखाई थी। हम पैसे बोरो कर रहे हैं, वो हमारे लायबिलिटीज है, और हमें इसको पे करने के लिए हम प्रोविजन कर रहे हैं, उस टेक्निक से सिखाया था। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इस टाइटल से हमने लिखा था। उसके बाद जो सीखा वो करंट लायबिलिटीज, उसके 4 टाइटल थे। वो हमें ऐसा मैंने शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ऐसा हमने मेन टाइटल हमने सीखे थे। उसके साथ जोड़ते हुए हमने वो एग्जाम्पल के अंदर अमाउंट कैसे लिखते हैं वो भी हमने सीखा था। आज जो बात कर रहे हैं वो नया पोर्शन था, वो असेट साइड हम सीखने वाले हैं, और असेट साइड में भी किस प्रकार से टाइटल सीखेंगे वो हम सीखने वाले हैं। यानी इक्विटी लायबिलिटी साइड का टोटल यहाँ पर साथ में, अब साइड में नहीं है, टोटल में साथ में रहेगा। इक्विटी लायबिलिटीज का टोटल और नीचे असेट्स का टोटल दोनों सेम आते हैं, तो हमारी फाइनल अकाउंट के अंदर जो बनाई बैलेंस शीट वो हमें सही दिखाती है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो आज की जो बात है वो हमारी असेट्स के साथ जोड़ते हुए उस स्पेसिमेन को पहले एक बार याद कर लेते हैं, जो कि बोर्ड पर मैंने पहले से लिख रखा है। यहाँ पर असेट साइड पर मेन 2 टाइटल हमारे, यानी वो आपको पता होना चाहिए। इक्विटी लायबिलिटीज में मेन टाइटल 3 थे हमारे। पहला इक्विटी लायबिलिटीज का शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, और थर्ड थी करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर जो है वो हमारे पास 2 टाइटल है हमारे पास, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। ठीक है, अब नॉन करंट असेट्स के मेन 4 टाइटल, उसमें फिक्स असेट्स आपको पता है, और उसमें भी 2 टाइटल दिए, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स जो हम देख सकते हैं वो, जो इनटेंजिबल जो नहीं देख सकते लेकिन उसका फॉर्म में या कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंस है वो, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन टेंजिबल, बट गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ऑल आर इंक्लूडेड इन इनटेंजिबल असेट्स, राइट। नंबर 2 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए वो सब एंट्री नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। नंबर 3 है वो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, है ना, हमने लॉन्ग टर्म के लिए हमने एडवांसेस दे रखा है यहाँ पर, तो वो सभी इंक्लूडेड हो गए यहाँ पर 3 नंबर के टाइटल में। नंबर 4 अदर नॉन करंट एसेट्स, ऐसी कोई हमारी एसेट्स है, इन तीनों में जो नहीं आ रही है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अदर नॉन करंट एसेट्स के टाइटल के नीचे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन। सेकंड वन करंट एसेट्स। करंट एसेट आपको पता है कि जिसकी जो टाइमिंग पीरियड है वो 1 साल के अंदर, उसका जो ड्यूरेशन था वो 1 साल के अंदर हो सकता है, तो वो इंक्लूड होगा यहाँ पर करंट एसेट्स के अंदर, राइट। नंबर 1 करंट इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, ये दोनों में आपको पता होना चाहिए, नॉन करंट और करंट, तो ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट, ये शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट। सेकंड वन इन्वेंटरी, यानी स्टॉक की बात कर रहे हैं, यानी स्टॉक हमारा होगा, उसकी स्टॉक रिलेटेड जो भी एंट्री होगी वो यहाँ पर लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स, जहां वहां पर ट्रेड पेएबल्स था, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश तो है लेकिन कैश के साथ इक्विवेलेंट कौन कौन सी एंट्री हो सकती है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, यहाँ पर लॉन्ग टर्म था, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए हम जो लोन एंड एडवांसेस दे रखे हैं उसकी बात कर रहे हैं। और अदर करंट एसेट्स, जैसे यहाँ पर अदर नॉन करंट थी, ऐसे अदर करंट एसेट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मेन टाइटल हुआ, और उसके साथ साथ में जोड़ते हुए अमाउंट, और अमाउंट का स्पेसिमेन भी साथ में हमने ड्रॉ कर रखा है। अब हम मेन बात पर चलते हैं। यहाँ पर ये जो मेन टाइटल तो हमने सीख लिए, लेकिन उसके साथ सभी टाइटल्स के अंदर से कौन कौन सी एंट्री आएगी वो सीखने के लिए फिर से आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया स्पेसिमेन के साथ एंट्री वाला जो पेज है वो आपको एक बार याद करना है, 3, 4, 5 बार उसको लिख देना है, और उस एंट्री को पर्टिकुलर याद कर देना कि कौन सी एंट्री कौन से टाइटल के अंदर आने वाली है। फ्रेंड्स, एक बार आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से पढ़ना। इसका इस लेसन के अंदर कोई भी प्रकार का एग्जाम्पल रिड्यूस किया गया नहीं है, पूरा चैप्टर हमें याद करना है।
और ये चैप्टर इतना ईजी है कि पूरे के पूरे 11 मार्क्स अभी तक के बच्चों ने अचीव किए हैं, वो आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, राइट। अब ये एग्जाम्पल जैसे हमने इक्विटी लायबिलिटीज का लास्ट वीडियो में सीखा था, वैसे ही आज जो हम बात करेंगे एसेट साइड में किस प्रकार की एंट्री आ सकती है, किस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। तो आपके पास जो पार्ट 2 की जो टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर दिया गया 140 आप ऊपर कर सकते हो, और उसका मैं टाइटल पढ़ लेता हूं और आप भी वीडियो देख लेना। बाद में जब टाइम मिले तो आप नोटबुक के अंदर उसको अच्छी तरह से एग्जाम्पल ड्रॉ करके उसका सॉल्यूशन करना, ठीक है। तो आप पेज ओपन कर सकते हो, पेज नंबर 140। अब पेज नंबर 140 के हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर 9, फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ गुजरात लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। यानी यहां पर हमारे पास मार्च 17 की गुजरात लिमिटेड की हमारे बैलेंसेस हमें दे रखी है। नाउ प्रिपेयर स्टेटमेंट indicating assets of balance sheet as per schedule 3 of Companies Act 2030। मैंने पहले भी कहा कि ये जो इक्विटी लायबिलिटी साइड का जैसे हमने प्रिपेयर किया था, वैसे ही असेट साइड का हमें ये पोर्शन ड्रॉ करके उसके अंदर बैलेंस को ऐड करते हुए हमें उसको प्रिपेयर करके स्टेटमेंट देना है, राइट। तो जब भी आपको इस प्रकार के एग्जाम्पल बोर्ड में दिखा है या आप सॉल्यूशन करने के लिए जाते हो, तो पहले से ऑलरेडी आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार का असेट साइड का एक स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब 1 बाय 1 जैसे लास्ट वीडियो में सीखा था, वैसे ही 1 बाय 1 एंट्री को देखते हैं, उसको अच्छी तरह समझ के कहां पर एंट्री आती है उसका सॉल्यूशन साथ साथ में करते हैं। फर्स्ट वन, इंटरेस्टेड अकाउंट, है ना। इंटरेस्ट अकाउंट दैट मीन्स इंटरेस्ट हमें लेना है, हो तो चुका है लेकिन हमें मिला नहीं है, तो हमें लिखना है अदर करंट असेट्स के अंदर वो हमारी एंट्री आएगी। तो ये रहा अदर करंट असेट्स, आपको लिखना है इंटरेस्ट अकाउंट, ऐसे करके आप एंट्री लिख सकते हो, और अमाउंट हमारी 3000 आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, फ्रेंड्स ये आपको पहले से ही पता है कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड etc. are included in fixed assets, also in टेंजिबल एसेट्स के अंदर आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो टेंजिबल एसेट्स के अंदर आपको लिखना है प्लांट एंड मशीनरी, आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। प्लांट मशीनरी में अंदर अमाउंट होगी हमारी 6 लाख, राइट। फ्रेंड्स ये टाइटल आपको याद होगा और उसके इंटर रिलेटेड आपको एंट्री पता होगी, तो आपको एग्जाम्पल सॉल्यूशन करने में किसी भी प्रकार की परेशानी आ सकती नहीं है। नंबर 3, कैश ऑन हैंड, हमारी फर्म हमारी कंपनी के अंदर कितनी कैश हमारे पास, वो आपको लिखते हैं कैश ऑन हैंड। वो आपको सीधे से पता चलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर हमें लिखना है कैश ऑन हैंड, एंट्री हमारी अमाउंट टोटल 37,000 आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद ट्रेडमार्क, अभी जस्ट हमने डिक्लेरेशन किया कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल ऑल आर इंटेंजिबल असेट्स, तो हमें लिखना है यहां पर ट्रेडमार्क, अमाउंट हमारी 20,000। नेक्स्ट वन, डेप्टर्स, आपको पता है डेप्टर्स कहां पर आएंगे, वो होगा ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर डेप्टर्स, जिसको हमने ऑन क्रेडिट गुड सेल किया है वो सभी हम डेप्टर्स के नाम से पहचानते हैं। अमाउंट हमारी 42,000। नेक्स्ट वन, 10% इन नर्मदा बॉन्ड, हमने नर्मदा बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। फ्रेंड्स आप समझ सकते हो बॉन्ड हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, इसलिए होगा हमारे लॉन्ग टर्म के लिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 10% नर्मदा बॉन्ड, अमाउंट होगी हमारी 70,000। उसके बाद लूज टूल्स, ये होगा हमारे इन्वेंटरी के अंदर लूज टूल्स 18,000। फ्रेंड्स मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये सभी एंट्री मैंने वहीं से याद की थी जहाँ से उसके इंक्लूडेड जो एंट्री वहाँ पर दे रखी थी, वहीं से मैंने याद करके ये सब एंट्री आपसे सॉल्यूशन करवाता हूँ। टेलीफोन डिपॉजिट, हमने टेलीफोन जब लिया होगा कंपनी के अंदर, उस टाइम डिपॉजिट जब हम पे करते हैं और जो हमने वो हमारे लिए एडवांसेस है, तो हम उसको लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस के लिए टेलीफोन डिपॉजिट की अमाउंट हमारी
30,000 और लास्ट एंट्री हमारी यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड टेम्पररी, ब्रैकेट में जो वर्ड दिया वो आपको याद करना है, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड टेम्पररी करंट इन्वेस्टमेंट में आपको लिखना है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड अमाउंट हो गया हमारे 10,000। तो फ्रेंड्स हमें जो जो एंट्री दी गई थी उसको हमने इस प्रकार से हमारे पास दी गई एंट्री के अंदर से हिसाब से हमने सॉल्व किया था। पहले भी सिखाया था, जो एंट्री नहीं आ रही है उसके सामने आप डैश कर सकते हो। तो हमारे पास अदर नॉन करंट एसेट्स नहीं है इसलिए हमने वहाँ पर डैश कर दिया है। अब इसका हम टोटल कर देते हैं। टोटल में डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पर 7,20,000 इसका टोटल होगा हमारा नॉन करंट असेट साइड का, और करंट असेट्स का भी टोटल हमारे पास है 1,10,000 मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब आप फ्रेंड्स दोनों का टोटल करोगे 7 और 8,30,000 हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये होगा हमारा असेट साइड का टोटल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें असेट साइड का भी फॉर्मेशन इस प्रकार से करना है। तो फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पर कि आज का जो पहला वीडियो था उसके अंदर हमने सीखी थी इक्विटी लायबिलिटी साइड। उसके अंदर जैसे हमने इक्विटी लायबिलिटी साइड का टोटल किया था 5,05,000, तो वैसे ही हमें यहाँ 5,05,000 आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल अलग अलग है इसलिए हाँ दोनों का टोटल अलग मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन जब आप एक पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे सभी एंट्री वाला, इक्विटी साइड का और चाहे असेट साइड का, तो दोनों साइड पर आपका टोटल सेम आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर अलग अलग साइड पर लिखा है, लेकिन आपकी बुक के अंदर आपको साथ में ही ऐसे इक्विटी को पूरा किया तो साथ में ही असेट्स को भी पूरा करके दोनों साइड का टोटल आपको करना है। तो अभी जो बात हुई हमारी जैसे कंपनी फाइनल अकाउंट रिलेटेड, तो इसके अंदर भी आप एग्जाम्पल 5 तक कहा था मैंने, तो 6, 7, 8, 9 भी एक्सरसाइज में से या इलस्ट्रेशन में से आप लिख कर इसको अच्छी तरह से आप सॉल्यूशन करोगे। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम सीखने वाले हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस प्रकार का है, उसकी थियरी भी कैसी है वो हम वहां पर सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत इजी है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। सेल्स रेवेन्यू जो था, अदर हमारी इनकम होगी, उस दोनों का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल इनकम। उसमें से हम माइनस करेंगे सभी प्रकार के एक्सपेंसेस, यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है। टोटल इनकम, उसमें से माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस, जो मिला हमारा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमें मिलेगा, उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारा टैक्स, है ना, तो उसको हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सिंपल सा एक प्रॉफिट लॉस का जो स्टेटमेंट था उसका स्पेसिमेन सिखाएंगे और साथ साथ में उसका भी एक एग्जांपल लेकर तो दो बातें हम कंप्लीट करेंगे, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और साथ साथ में बैलेंस शीट, और एक कंपाउंड एग्जांपल लेकर इस लेसन को हम पूरा करेंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ऐसी है कि जितना भी सिखाया गया है वीडियो के माध्यम से आप उसको अच्छी तरह से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना, देखना, सुनना और अच्छी तरह से इसको अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्यूशन करना। किसी भी परेशानी हो तो पर्सनली सॉल्यूशन के लिए मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू ऑल।